आप सभी को सुप्रभात। हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम लोग सगुण का रामाश्रयी धारा के जो भी कवि हुए हैं उनके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, उनके बारे में किसकी प्रशंसा की है, किसका थोड़ा बहुत कमी पाया है उसको भी बोले हैं। तो यहाँ पर जो जिस तरह से उन्होंने बोला है इस तरह से हम लोग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नेट की परीक्षा करीब ही है। तो हम सब अब उसकी तैयारी करें। अगर कुछ भी कम होता है, नंबरें कम आती हैं, तो इससे अच्छा है कि हम और ज़्यादा पढ़ें। हमारे अंदर जो लगन है वो एकदम से जाग उठे और हम अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो अब है गीतावली की रचना। सूरदास गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें कहीं नहीं रहा। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सुर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमय राम कथा तुलसी जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बहुत ही सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नगी पर छाही, याते सब सुधि भूल करते की रही पल डारती नहीं। गोरु गरुड़ गुमान भरो, यह कौशिक छोटो सो ठोटो है काको, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरिक हवे ठाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारी हो भुबरी डाढ़े, वे ही वीर और भयानक के प्रसंग ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातुधान हनुमान लियो घेर कै, महाबल पुंज कुजरारी ज्यो गर्जी भट, जहाँ तहाँ पटके लंगुर फेरी कै, मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीस राखी राम की सौटेरी कै, ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे हरि हर सिद्ध हसे हेरी कै, बालधि विशाल विकराल ज्वाल लाल मानव, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैधो व्योम वीथिका भरे हैं, भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तरवार इसी उघारी है। नीति के उपदेश की शुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। ऋषि आपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही महो दधी नीन, लोगन भलो मनाव जो भलो होन की आस, करत गंगन को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास, की तो हिलाग ही राम प्रिय की तू राम प्रिय होही, दुई महरुच जो सुगम सोई की बे तुलसी तो है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के कर्म से जयसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, वही रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जयसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है।
पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जब हूँ कहींगा पंखी संदेसी, सुनियो की आवा है परदेसी, तब हूँ तुम बिन रहे न जियो, चातक भयो कहत पियू पियू, भयूँ बिरह जाय जरी कोयली कारे, डार डार जो कू की पुकारे। जैसी कहे अमीय मुरी मैं चुरन चारो, समन सकल भवरूज परिवारो, सुकृत शंभो तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तुलसीदास। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विचार के कारण तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता में हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, भगवत भक्ति का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति प्रेम परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रज्ञा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी, लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूँ ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार से वचन कह डाले हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, नहीं परिहर ही विमोह बस कल्प ही पंथ अनेक, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण, बाद ही शूद्र द्रविजन सन हम तुम्हें कछु घाटी, जान है ब्रह्म सुबी प्रवर आँखी दिखा वही डाटी। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए ते पैर परे प्रहलाद हो, को प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं ते। घट के भीतर कहने से गुह या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने गुण रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को सूधो मन सूधो वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखाए कोई बिरलय। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है।
वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम सांचुली चाह अबु अम्बु हसन अवलोक यत सुलभ सबही जगमाह। अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जगमह जह लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमटी उठाई। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिद्ध मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी जी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों ही रसानुभूति कह सकते हैं। धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग है। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ातिगूढ़ व्यंजना हुई। दूसरी प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा बनी ही हुई है। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति पखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है कि तो ही लाग ही राम प्रिय, कि तो ही लाग ही राम प्रिय, कि तू राम प्रिय हो ही। दुई महरुचय जो सुगम सोई कीबे तुलसी तो। इस प्रकार रामचरितमानस के उत्तराखंड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुभ फलदायिनी कहा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने क्या कहा? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुभ फलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस से मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भाव, व्यंजना और संवाद भी अवयव होते हैं, न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका,
अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना, इतिवृत्ति की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा में संवाद हुआ। उस संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास भी मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। फिर उसके भले बुरे पक्षों की क्षमता दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी कर दिया है। सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष। अतः परमार्थिक सत्ता चिदि विशिष्ट यह स्पष्ट झलकता है। चित्त और अचित वस्तुतः एक ही है। इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी से नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति की ज्यों की त्यों में लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरदास में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं पाई जाती, नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र स्वभाव चित्रण के साधना रूप हैं। पर बात यह नहीं, वे उपदेश के लिए ही हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ हैं, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी,
कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है, पर शिवसिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं, जैसे राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमत बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। किसके अंतर्गत लिया है? कवितावली के अंतर्गत हनुमत बाहुक को राम गुलाम जी ने। राम सतसई में 700 कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकतर दोहे उसमें कुतूहलवर्धक, चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर और सहृदय कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा में बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण में संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवै रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवै नाई का भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा में बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली, कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामी जी एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की, गोस्वामी जी ने काशी में मतलब बनारस में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचनानय पुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग नहीं देते पाए जाते, केवल पाद प्रत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों में सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ। तो पहला है हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ।
इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए पद्य देखिए। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकस दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोह रोह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौना आए। इनका एक पद भी देखिए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंधा नहीं जोहत। अप मारग मारग महि जान्यो, इंद्रि पौसी पुरुषार्थ मान्यो। और निके बल अनंत प्रकार, अगर दास के राम आधार। नाभा दास जी उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छपाइयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ, विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। उत्तरी गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ और विद्वान और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से होता है। नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभा जी उसी दिन वृंदावन में चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझ कर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, यही समझकर कि नाभा दास ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठाए लाए और बोले, गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा ले आए और बोलते क्या हैं कि इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पा के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिड़कर चरण रखा था। कली कुटिल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धारे। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान पर विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा यह है। नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा क्या है? त्रोता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मद हत्यादि परायण। अब भक्तन सुखदैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण समत्तार हम अनिसी वतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के सामने इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रज भाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तब भी महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिर श्री राज अधिकार जूको जोहार करके, श्री महेंद्र नाथ दशरथ जूके निकट बैठत भय। अब पद्य है। अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं श्रेष्ठ श्रुति तैसी। रजित कोट कलहौत सुहावन, विविधा रंगमती अति मन भावन। चहु दिशि विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्विश जोजन रस रूपा। सुदिशि नगर सरजू सरिपावन, मणिमय तीर्थ परम सुहावन।
बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो फूले। परिखा प्रति चहु दिशि, लसती कंचन कोट प्रकाश। विविधा भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरपास। प्रणचंद्र चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। प्रणचंद्र का क्या था? रामायण महानाटक था। क्या लिखा था मतलब? और अभय रचना जो है, कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा। ता दिन कथा किन्न अनुमाना, साह सलेम दिलपति थाना। संवत 1667, पुण्य प्रगास पाय पय नाठा। जो सारद माता कर दाया, बरनौ आदि पुरुष की माया। जहि माया कह मूनि जग भूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला। निकसी नसक माया कर बांधा, देशहु कमल नाथ के रांधा। आदि पुरुष बरनौ की भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति। निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुरु जेरि बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजय पालय भंजन हारा। श्रवण बिना सो अस बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना। देश है सब पे आहि न आसी, अंधकार चोरी के सासी। देहि कर दहु को करे पशाना, जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना। माया सिंह भो को न पारा, शंकर पवरी बीच होड़ हारा। हृदय राज हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्व और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूज न लगाऊँ वार करो एक कर को। मिजी मारो उड़ते उखार भुज दंड हाड़, तोरि डारो बर अवलोकी रघुबर को। कासो राग द्विज को रिसात भरात राम, अति ठहरात गात लागत है धार को। सीता को संताप मेटि प्रगट प्रताप किनो, को है वह आप जाप तुरयो जिन हर को। जानकी को मुँह न बिलख्यो ताते कुंडल, न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। हाथ जो निहारे नैन फुटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहियो सत भाई के। पायन के परिबय को जाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत भूषण जे पाय के। बिछुआ है एई अरु झांझर है एई जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराड़ के। सातों सिंधु सात लोक सातों ऋषि हैं शोक, सातों रवि घोरे थोरे न डरात में। सातों द्वीप सातों इति काप्यत करत और माँ, सातों मत रात दिन प्राण है न गात में। सातों चिरजीव बर राई उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातों पताल काल शबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। एहो हनु कहियो श्री रघुबीर, कछूर सूधी है सिय की छीति माही। है प्रभु लंक कलंक बिना सुध से, तह रावण बाग की छाही। जीवति है कहि बेई को नाथ, सु क्यों न मरी हमते बिछुराही। प्राण बसे पंकज में, जामहावत है पर पावत नहीं। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना हुई।
स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके दिखाया गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में राय मल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकें। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर नहीं सकी। विक्रम की 9वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमय ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इस ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप और सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उससे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है, भीतर का जो चित्त है, आत्मा है, वह जब बाहर का सत का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राम जगत विजयी है, समर्थ बड़ो सुजान सुजा, साहब सुकृत सेन हारत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रह जाएगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भावना आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री को लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में उसके सामने रखा और धर्म या समाज सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात यह है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट मतलब अयोध्या
कि रामचरण दास जी जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई, क्या चलाई? पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। उन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा, मतलब स्वयं अपना सुख। श्री वेश धारण करके पति लाल साहब एक खिताब राम को दिया है, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोमश संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटीक संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा। कौशल खंड में राम की रासलीला, विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रामलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं। रामचरण की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला वाले युगलानन्य शरण ने किया। रीमक महाराज रघुराज इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने श्री चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रति चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी। इसमें अनेक अश्लील पद हैं। प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में जैसे नीबी करसत बरजति प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद परसत कुनिलय बलिहारी, पिय हसी रस रस कंचुकी खोले, चमक निवारति पानी लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। देखिए, ऐसी एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगणी इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक भजन देखिए। हमरे पिए ठाड़े सरजू तीर, छोड़ इलाज में जाए मिली, जहाँ खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो, खींच लियो तब चीर, झाऊं वृक्ष की झाड़ी निरभितर करन लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र की कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा विभत्स विपर्यय देखकर चित्त शुद्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह छोटा सा विवरण, मतलब थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह्य, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की ही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, तात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। जिस प्रकार राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। प्रकरण 5 सगुणधारा कृष्ण भक्ति शाखा। श्री वल्लभाचार्य जी पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक और छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे।
रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म से सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपने आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नृत्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर जी ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलट पुलट कर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मगन रहता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषंगिक या सहायक कहा गया। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो पराकाष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को रहत नहीं, ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन है, ताहि समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मृत हो जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह से दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेदशास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शुद्धाद्वैत वाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणु भाष्य आचार्य जी पूरी नहीं कर सके थे। अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधिनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि परवाद मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य ने
रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण किया और सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग, राग या विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चले हैं कहकर रोने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उस पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की लीला जो ब्रज लीला है को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने लगे और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों में मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहाँ उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें हो गई हैं। दक्षिण में अंदाल इस प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है जिनका जन्म 1373 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावड़ी नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की गई थी। मुसलमानी ज़माने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि यह पहले गौ घाट मतलब आगरा तथा मथुरा के बीच एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और भजन किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और भागवत जी की गाथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवा कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। और रघुपद गाए तभी महाप्रभु अपने मन विचारे, जो श्रीनाथ के यहाँ और तो सब सेवा मंडन भयो, हरि कीर्तन को मंडन नहीं कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए।
अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर्य अरावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम कहाए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव के कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर्य के प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है, नंद जु मेरे मन आनंद भयो हौ गोवर्धन में ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनि के अति आतुर आतुर उठि धायो। जब तुम मदन मोहन करि टैरो, यह सुनि के घर जाऊँ, हाँ तो तेरे घर को राढ़ी सूरदास मेरो नाऊँ। वल्लभाचार्य जी के पुत्र को स्वामी विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पार सौली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ की मृत्यु 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर अरावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तात्पर्य यह कि 67 वर्ष के पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। इनका रचनाकाल सूर्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है, मुनि सुनी रसन के रसलेख दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर्य ने संकल्पित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर अरावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास ही अनुमित होता है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास या सूरदास थे। शेष भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। तब अंधे सूरदास बहुत दिनों इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देख सकूं, तो सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में ले लिया। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवै थे नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से शाप पेशवाओं की ओर संकेत होते हैं और इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया और गालियाँ तक दी गई। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छप्पा मिलता है, उक्ति चोजन प्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत लुकधारी, प्रतिबिंबित देवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवय रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निर्धारे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है। जो परंपरा
से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्ति न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास का नाम मिलता है वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। आईने अकबरी में अकबर ने अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकरों आदि कलावंतों की जो फेहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कालवंतों की 7 मंडलियाँ बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1530 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचते? अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। मुंशियात अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करानी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती कि ये कोई संत थे जिनके अकबर में दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव यह है कि कबीर के कोई अनुयायी संत न हो। कबीर के कोई अनुयायी संत कोई संत हो कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय लिखा हुआ भी है कि यदि इस पत्र को माने तो उस समय हमारे शोर का गोलोकवास हो गया था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दिन इलाही में दीक्षित होने की भावना कैसे ही जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठलनाथ जी उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। धन्यवाद।